हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है हमारा आज का कक्षा 12 हिंदी का। आज हम महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी को देखने वाले, ठीक है। ऐसे ऐसे जीवन परिचय को लेने वाले जिनसे बोर्ड का आपका पूरा पेपर बनता है, ठीक है। तो ऐसे 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप क्या कर पाएंगे, हिंदी के जो जीवन परिचय वाली सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप क्लियर कर पाएंगे। तो कौन से हैं वो महत्वपूर्ण जीवन परिचय, सब कुछ बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। तो बात कर ले क्लास 12 हिंदी जो कि 2024 में आप बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, उस पे आपका ये 10 नंबर का पूछा जाता है। जीवन परिचय आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और मात्र इन 5-6 जीवन परिचय से, मात्र इन 5-6 जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर आप आसानी से कंफर्म कर पाएंगे, ठीक है। हिंदी के पेपर में 10 नंबर तो आपको पूरी तरह से इससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय नहीं आएगा, ठीक है। ये एक वीडियो आपका क्या करेगा, 10 नंबर आसानी से दिलाएगा। हिंदी के पेपर में आपके 10 नंबर तो ये एक वीडियो ही कंफर्म कर देगा, ठीक है। तो सारे जीवन परिचय हम आपको बताएंगे, एक एक करके उनको अच्छे से तैयार कर लेना, और जीवन परिचय आप कैसे लिख पाएंगे सब कुछ बताएंगे। ये हमारी बेस्ट ट्रिक होने वाली, ठीक है। जीवन परिचय की ये हमारी बेस्ट ट्रिक होने वाली है। टॉपर के जैसे हम आपको जीवन परिचय लिखना सिखाएंगे कि टॉपर किस प्रकार से अपना जीवन परिचय लिखते हैं। 100% वर्क वाली ट्रिक है, ठीक है। 100% ये ट्रिक आपकी वर्क करेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और इस एक वीडियो से आपके 5-6 जो जीवन परिचय है वो आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो जीवन परिचय जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 100% आपको 10 नंबर तो दिला के ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बात कर ले, हिंदी में 2 तरह के जीवन परिचय आते हैं। एक आपका गद्य वाले से आता है, एक पद्य वाले से, ठीक है। 5-5 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। 5-5 नंबर के आपके जीवन परिचय पूछे जाते हैं, और टोटल मिला के बात करें तो 10 नंबर की जीवन परिचय आपके एक पेपर में आते हैं, ठीक है। तो बात कर ले, गद्य में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीवन परिचय आपका रहने वाला है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इनका जीवन परिचय तो आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देख लेना इस बार भी जरूर से जरूर आएंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताना जरूर आके कि ये आपके पेपर में आए कि नहीं, क्योंकि इनका आना तो तय है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अशोक का फूल इनकी रचना है, और हजारी प्रसाद जी द्विवेदी उनके लेखक हैं, ठीक है। ये जीवन परिचय भी जरूर आएगा, ठीक है। तो और आपका जो आखिरी हमारे जो लेखक है वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, इनका भी जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बस इन 3 जीवन परिचय से आप क्या कर पाएंगे, आसानी से 5 नंबर कंफर्म कर पाएंगे। पूरी तरह से आप 5 नंबर कंफर्म कर पाएंगे। लिख के ले लेना गारंटी के साथ, पूरी तरह से गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि इन्हीं तीनों में से आपको जीवन परिचय याद कर लेना। इन तीनों में से एक जीवन परिचय तो आपका कंफर्म आएगा, लिख के ले लीजिए, कोई भी झुटलाने वाला नहीं है। ये तो पूरी तरह से कंफर्म है। वासुदेव शरण और हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। 2 में से एक आएगा जरूर, ठीक है। अब बात करें पद्यांश वालों की, तो पद्यांश वाले में देख लीजिए, पद्यांश में आपका है पवन दूतिका, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। पवन दूतिका के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। इनका जीवन परिचय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से पढ़ लेना। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त जी, कैकेयी अनुताप, जिसकी रचना है मैथिली शरण गुप्त जिनके लेखक है, ठीक है। पवन दूतिका और कैकेयी अनुताप के जो 2 लेखक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त जी, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पिछले सेट भी उठा के देख लेना, आपको ये दोनों मिलेंगे जरूर। तीसरे नंबर पे आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। इन तीनों का जीवन परिचय इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, 3 इसके जीवन परिचय, 3 इसके जीवन परिचय, तो आपके 10 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है। कितना भी बड़ा एग्जामिनर क्यों ना आ जाए, पेपर चाहे कोई भी बना रहा हो, आप इससे इन 6 जीवन परिचय को देखने के बाद आपका एक भी नंबर बाहर से नहीं आएगा। इनसे आपके पूरे 10 नंबर पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इनका जीवन परिचय अच्छे से रख लेना। तो चलिए देखते हैं हम जीवन परिचय लिख कैसे पाएंगे, एकदम टॉपर की तरह से लिखना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं जीवन।
तो देख सकते हैं आप, ये है आपकी बोर्ड की कॉपी और इस बोर्ड की कॉपी पे जीवन परिचय कैसे लिखना है तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आपकी बोर्ड की कॉपी होगी जिसपे हम जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या करने होते हैं, 5-6 चीजें अगर आपने याद कर ली तो इनका जीवन परिचय आप आसानी से लिख पाएंगे। जन्म आपको याद करना होता है, मृत्यु याद करना होता है। इनका जन्म आपको याद करना पड़ेगा, मृत्यु याद करनी पड़ेगी, जन्म स्थान, भाषा इनकी कौन सी, उपाधि और रचनाएं। आप चाहे तो उपाधि स्किप भी कर सकते हैं। इन 5-6 चीजों से आप जीवन परिचय अपने शब्दों में आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल स्टार्ट कहाँ से करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ। ठीक है, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। इनके माता पिता का नाम पता है तो उसको ऐड कर दिया जाता है कि अब इनके माता पिता यहाँ पे नहीं दिया है इतिहासकारों ने, तो हम क्या करेंगे, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इनका बचपन लखनऊ में बीता और इन्होंने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की उसको हम ऐड कर देंगे। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तथा मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। ठीक, इन्होंने पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध लिखकर डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा ये भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने काम किया। काशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और प्रोफेसर पद पर भी इन्होंने काम किया। इसके बाद ये लखनऊ विश्वविद्यालय के राधा कुमुद व्याख्यानिधि के व्याख्याता पद पर भी कार्य किया इन्होंने तथा ये अपनी निरंतर साहित्य सेवा करते हुए ये महान लेखक 27 जुलाई सन 1968 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। ठीक है, तो टॉपर पूरा इसी तरह से जीवन परिचय लिखते हैं। ठीक है, टॉपर इसी तरह से जीवन परिचय लिखते हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना, साफ सुथरा लिखना है और जो जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको हाईलाइट करके लिखना है। जितना अच्छा आप लिखने का प्रयास करेंगे, जितना अच्छा इंप्रेशन आप अपनी चीजों में डालेंगे, उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये 5-6 जीवन परिचय की स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।